हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के करंट का टॉपिक और कल का करंट टॉपिक, कल का मैं बना नहीं पाया था इसलिए आज ही कल का ऐड करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के वैज्ञानिकों ने किस नाम से एंटीबॉडी की खोज की है? ठीक है, तो इस एंटीबॉडी का नाम है 47D11। ठीक है, 47D11 नाम का एक एंटीडोट तैयार किया गया है। ठीक है, कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए ठीक है वैज्ञानिकों ने 47D11 नाम के एंटीबॉडी की खोज की है। ठीक है, मतलब कोरोना वायरस की खोज हो रही है, अभी तक मतलब पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। ठीक है, तो जो है खोज की है जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। ठीक है, मतलब ये नष्ट करने के लिए नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले, इसलिए ये खोज परीक्षण ठीक है सफल रहा है। ये परीक्षण चूहों पे सफल रहा है। किस पे किया गया? ये परीक्षण चूहों पे किया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो इनका निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 84 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के कवि थे? कन्नड़ के मशहूर कवि थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? के.एस. निसार अहमद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू रूप से रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये वीवो का है। ये वीवो के मतलब कई सारे स्मार्टफोन अभी भी और भी लॉन्च होंगे, कई सारी सीरीज लॉन्च होगी, मॉडल्स लॉन्च होंगे। तो ये जो है वीवो कंपनी है उसने लॉन्च किया है। ठीक है, यानी खा नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है? ठीक है, यानी प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम क्या है अभी बताता हूँ। तो ये जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है मेडिक्लेम। महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, ये मुफ्त का है बीमा, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगना है। ठीक है, इस मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नए चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है IOC। ठीक है, IOC का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये नए चेयरमैन बने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, जिनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों के से नामांकन मंगाए गए हैं? ठीक है, तो ये ईमेल से मंगाए गए हैं इस बार। तो ये जो है कहाँ के हैं? तो ये खेल मंत्रालय से मंगाए गए हैं। ठीक है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों राजीव गांधी खेल रत्न समेत अन्य नेशनल अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है खेल के प्रति, ठीक है, के दावेदारों के नाम मंगाए हैं। ऑनलाइन नामांकन जमा करने की तारीख 3 जून निर्धारित की गई। ठीक है, कितने जून निर्धारित की गई? 3 जून निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। बोला है, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है? तो ये नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका वो हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों को GIM पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, GIM पर प्रदर्शित करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व भर में एथलेटिक
एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व भर में 7 मई को एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है, ठीक। तो ये देश है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस देश से इनका जो है वो रद्द कर दिया गया। अब इनका जितना चार्ज था वो ख़त्म हो चुका। टेलीकॉम पे एक बॉडी कंपनी थी टेलीकॉम की, तो फिलीपींस की थी। तो इनका अब ये जो है जितना कॉन्ट्रैक्ट था तो इनका ख़त्म हो चुका, इसलिए इनका अब जो परिचालन हो गया वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो फिलीपींस देश से टेलीकॉम बॉडी जो है बनाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन देश के ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, नील फर्ग्यूसन, ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के लिए इस्तीफा दे दिया, ठीक है। क्या है इसका जानते हैं। देश में कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। वे ब्रिटेन सरकार के प्रमुख सलाहकार थे, ठीक है। उनकी सलाह से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है। किनकी सलाह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उन वैज्ञानिक का क्या नाम था, नील फर्ग्यूसन, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं अब 8 मई करंट अफेयर के चलेंगे, ठीक है। यानी आज का टुडे का चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है 8 मई करंट अफेयर्स। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन 8 मई का ये रहा, देखते हैं क्या है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली, ठीक है। 50 फार्मेसी कंपनी है एक, तो उसका खरीद लिया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है जेनेरिक आधार, ठीक है। जेनेरिक आधार, ये क्या है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% यानी 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है, जिस कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देश पांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाएं को बहुत सस्ते दामों में बाजार में बेचती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक के बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया, यानी सबसे ज़्यादा अभी तक का पहला राज्य ऐसा है जो 29 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, 29 मई तक। बाकी हर जगह अभी 17 मई तक, ठीक है, बढ़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील से। लेकिन यह जो राज्य है वो अभी तक का देश का पहला राज्य हुआ है जो प्रधानमंत्री ने सलाह दी थी 17 मई तक का, लेकिन उससे भी ज़्यादा 12 दिन का बढ़ा दिया है। तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना को देखते हुए मतलब कई सारे वहाँ पर अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं केसेस, तो इसको देखते हुए 29 मई तक तेलंगाना राज्य ने बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की, ठीक है। तो ये झारखंड है। अब ये कौन कौन सी योजनाएं शुरू कर रहा है, आइए देखते हैं। तो झारखंड ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, देखते हैं कौन कौन सी 3 योजनाएं ये हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और तीसरा जो है वीर शहीदों पोतों को खेल विकास योजना शुरू की है, ठीक है, जिससे राज्य में लगभग 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया, ठीक है। विदेशों जो नौसेना के अधिकारी या कोई भी वहाँ का व्यक्ति फंसा हुआ, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ नौसेना का ही अधिकारी वगैरह ये सब फंसे हुए हैं भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना ने लॉन्च किया है। उसके तहत सारे भारतीय समुद्र तटों के द्वारा वापस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए डैश बनाया है, ठीक है, एक बोर्ड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है। तो ओवरसाइट बोर्ड किस लिए बनाया गया है, ये देखते हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया है,
इस बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और पत्रकार समेत 27 देशों के 20 लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपत्तिजनक वीडियो कृपया न डालें, ये हमारा निवेदन है, नहीं आपके ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को डैश में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। ठीक है, तो IBRD, ये IBRD है क्या, देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है, एक बैंक वहाँ की, तो जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है अशोक माइकल पिंटो को IBRD में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित किया है। ये 2 वर्ष तक वहाँ पर शासन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 मनाए जाते हैं, विश्व रेडॉक्स दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, विश्व रेडॉक्स दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व भर में रेडॉक्स दिवस ये मनाया जाता है, दोनों मनाए जाते हैं। थैलेसीमियस रिश्तेदारी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा, जैसे नहीं कहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब जैसे दादा के दादा, मतलब दादा के चाचा के लड़के के साथ रिश्तेदारी चलाना, ये मतलब उनका बचपना टाइप, वो हमारे यहाँ खेले हैं, वहाँ खेले हैं, तो उनके साथ लेकर चलना कि नहीं ये हमारे चाचा है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादा, इस टाइप से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, रिश्तेदारी के नाम पर ये बनाया जाता है अभी तक। जबकि विश्व रेडॉक्स दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी न्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म जब हुआ था उसके बाद इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पहला लिया था। ठीक है, विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? जीन हेनरी ड्यूनेट को। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है विश्व रेडॉक्स दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के रोजाना 80,000 मामले हुए हैं। ठीक है, तो ये WHO है। ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के रोजाना 80,000 मामले हुए हैं, जिनके मुताबिक भारत और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं और पश्चिमी यूरोप देशों में संक्रमण कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये WHO ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश हो गए? तो ये विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी हाल ही में कोई गैस जो है लीक हुई प्लांट चालू होने के बाद, तो 4 किलोमीटर के दायरे में फैल गए थे। 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और 800 लोग, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट है, 800 लोग लगभग अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, भर्ती हैं। तुरंत ही विशाखापट्टनम में NDRF, SDRF, NDMA और नौसेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हाल ही में वहाँ के 4 किलोमीटर के दायरा छोड़कर, यानी 5 किलोमीटर के लगभग छोड़कर आगे वहाँ पर उनको भर्ती कराया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो ये रूस है। रूस ने किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक देने से सम्मानित किया है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन सारे समाप्त। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड